इलोन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली और फ्रिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला एंड स्पेसएक्स की कंपनी का मालिक का वादे तौर पर प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएंगे जिसमें 10 लाख इंसान रह पाएंगे और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इलोन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेसएक्स मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेसएक्स के रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्स जो जमीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए खास स्टार स्ट्रिप बनाई जा रही है जो इलोन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होंगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी आखिर इलोन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसना चाहते हैं। ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और ना ही खाने पीने के लिए सामान, और ना ही -100 सेल्सियस में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने की बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा। सिकंदर टीवी की वीडियोस में एक बार आपका फिर से खुशामदीद। नाजरीन, यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आप इन वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटीज मौजूद है तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की जरूरत ही क्या है। पहले कई सदियों से हमारे प्लेनेट अर्थ की हेल्थ पर जो भी रिसर्च हो रही है, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साइंसदानों का यह कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन ना होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 जितना बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद इंसानों को वहाँ जिंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है, इस पोल्यूशन ने हमारी अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेज से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक न एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं रहेगा। ये वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं, लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों। हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में एक पड़ोसी प्लेनेट वेनस है और दूसरा मार्स। वेनस जो मार्स के मुकाबले हमारे अर्थ के काफी करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वेनस सूर्य के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है जहाँ गर्मी इतनी शदीद होती है कि लोहे को भी पिघला के रख दे। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूर्य के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ वेनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के आर्टिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशंस जानने के बाद भी नासा और इलोन मस्क के पास ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं। इलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर भी बनाना जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान ही नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन। ये शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में भी जुड़ सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वहीं वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में जिन
जिनका काम डिगिंग का होगा वो उस जगह को खोद कर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे ये रोबोट्स रिफाइनिंग यूनिट तक ले जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करती जाएगी। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा जिसको अर्थ से भी बैठकर मॉनिटर किया जाएगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का पहला ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे इसलिए इनके पास काफी सारा सामान भी होना है। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे उनमें एक ऐसी चीज निकलेगी जो मार्स पर होना बहुत ही जरूरी है और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास 2 डिश ही सही, पर खाना तो मौजूद होगा ना। और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। ये स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगी और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से जिंदा रह सकेंगे। वक्त पड़ने पर वापस अर्थ पर रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपनी कैबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर भी जाकर ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतनी ज्यादा मेहनत की आखिर जरूरत ही क्या थी? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाएं जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसे ही हरा भरा हो सकता है जैसे अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स पर दोबारा टेम्परेचर बढ़ाने से दोबारा जिंदगी बसाई जा सकती है। और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। एक MIT स्टूडेंट का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएं जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं बनाना और उस धुएं की वजह से मार्स पर भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ इलोन मस्क ने भी मार्स को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि अगर मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर किए जाएंगे तो वहाँ की आइस भी मेल्ट हो जाएगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन जाएगा। नाजरीन, इलोन मस्क और नासा का अभी तक तो यही प्लान है कि 2026 को पहले इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप भेजा जाए जो वहां एक्सपेरिमेंट करेगा। फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहां मजीद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लोग ऐसे ही प्रेशराइज कैबिन में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए की भी कोशिश की जाएगी। उनका ख्याल है कि वो 200 सालों बाद मार्स को भी जमीन जैसा रहने के काबिल बना लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।